अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब दोस्त। और मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर शाहिद दिलबर। आवाज़ कर रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे बाबर एंड रिजवान फैंस। आज पाकिस्तान का जो पहला T20 मैच हो अगेंस्ट जो है वो हमने न्यूजीलैंड खेला है, उसको हारा है। उसके बाद जो रिएक्शन हो रहा है बाबर और रिजवान के फ़ैन का, वो आपसे शेयर करेंगे। वो क्या मैटर क्या है सारा। उसके बाद हम बात करेंगे कि PCB ने एक प्लेयर के ख़िलाफ़ जो है वो एक्शन लिया है और उसको उसकी ज़रूरत भी थी और बेहतरीन काम किया जो PCB ने, उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। और उस पर बात करेंगे अभी क्या कौन सा प्लेयर है जिस पे उन्होंने PCB ने एक्शन लिया है, लीगल नोटिस भी उसको भेजा है। और उसके बाद नंबर 3 पे आज हम बात करेंगे मोहम्मद यूसुफ बैटिंग कोच जो है हमारे, उस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर आज के टॉपिक की अगर हम बात करते हैं तो वो हमारा टॉपिक है बाबर एंड रिजवान फैंस का। क्योंकि आज सारा दिन सोशल मीडिया जो है वो भरा पड़ा है। कहीं बाबर आजम की कवर ड्राइव लगाई जा रही है तो कहीं रिजवान के छक्के लगाए जा रहे हैं। और सिर्फ इस चीज़ को बताया जा रहा है कि जो आपने यंगस्टर भेजे हैं आप लोगों ने मज़ा चख लिया है। तो आज मेरे हमारा भी एक स्पोर्ट्स का ग्रुप है, जो जितने भी मेरे मोहल्ले के दोस्त हैं, हमने ग्रुप एक बनाया। उस पर बड़ी अच्छी खासी हम जो है वो बातें करते हैं, बड़ी डिटेल के साथ बातें करते हैं, जिसमें आज सारा दिन जो है वो बाबर और उसके बाद उसके अगेंस्ट जो है बहुत सारे आर्गूमेंट्स जो हैं वो हमारे ग्रुप में हुए हैं। तो मेरे दोस्तों ने मुझे कहा भी सर आपकी वीडियो नहीं आई। मैंने उनको कहा था भी इंशाल्लाह रात 11 बजे मैं वीडियो बनाऊँगा, इसी टॉपिक पर बनाऊँगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बाबर और रिजवान की कारकर्दगी के बारे में। बाबर और रिजवान ने इसी ग्राउंड पर जब मैच खेला था रिसेंटली, अगर हम बात करते हैं इसी ग्राउंड पर बाबर ने 24 बॉलें खेली थी और 12 रन बनाए थे। ठीक है। उसके बाद रिजवान की बात करते हैं। रिजवान ने भी इसी ग्राउंड पर 38 बॉलें खेली और 38 ही रन बनाए हैं। ये आपके किंग थे रिजवान और बाबर, जो दोनों आप जिसको कहते हैं कि इसके बगैर पाकिस्तान की टीम अधूरी है। आज आप जो है मोहम्मद हारिस पे जो है वो बड़े तंज कर रहे हैं, बड़ी बातें कस रहे हैं आप। तो उसके बाद ये आपका अपना रिकॉर्ड है। उसके बाद आपको शायद याद हो, मेरे ख्याल में 2021 का या 19 का वर्ल्ड कप था जब आप हारे थे किससे, जिम्बाब्वे से। उस वक्त भी आपके रिजवान, बाबर और शाहीन जितनी बेहतरीन बॉलिंग थी वो भी आपके पास थी और आपकी बैटिंग भी बड़ी ज़बरदस्त थी। उस वक्त आप जो हैं वो जिम्बाब्वे से मैच जो हैं वो हारे हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं लास्ट 15 T20 मैचेस की, जिसमें हमने 11 मैच जो हैं वो लूज़ किए हैं और 4 मैचेस जीते हैं। और जीते किन से हैं वो भी आपको बता देता हूं। 2 हमने जिम्बाब्वे से जीते हैं, 1 हमने आयरलैंड से जीता है और 1 हमने कनाडा से जीता है। इसमें भी आपके बाबर, रिजवान, शाहीन, हारिस और आपकी पूरी टीम जो है वो इसमें शामिल है, जिसने आपको 11 जो है वो T20 मैचेस हरवाए हैं। तो ये आपका है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं लास्ट 5 ICC इवेंट, ये आपके बाबर और रिजवान खा गए। उसके बाद लास्ट 3 बड़े ICC के इवेंट जिसमें आप नॉकआउट मरले से बाहर हो गए हैं, ये आपके बाबर और किंग के स्टैट हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि आज हमारी यंग टीम गई है, इसके हवाले में मेरा क्या मौक़िफ़ है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये एक सिलेक्शन गलत हुई है। आपने यंगस्टर को तैयार करना है तो यंगस्टर को ऐसे तैयार नहीं किया जाता जैसे आप लोगों ने तैयार किया है। और उसके बाद आपने अगर यंग टीम भेजी है तो मेरे ख्याल में आपको चाहिए था कि आप यहाँ पर शर्जील से फ़ायदा उठाते। आपका फ़ख्र नहीं है, आपका साइम नहीं है, तो आपके पास एक ऐसा बेहतरीन बैट्समैन है जिसकी ऑस्ट्रेलियन विकेट पर, बाउंसी विकेट पर, तेज़ विकेट पर सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की एवरेज है। एवरेज वाला प्लेयर है शर्जील खान। आपने उसको लेके जाना था कि एक सीनियर प्लेयर का आपके साथ होना बड़ा एडवांटेज होता है। लेकिन आपके पास कोई ऐसा प्लेयर ही नहीं था जो सीनियर हो, जो आपको थोड़ा सा मोटिवेट करे, आपको समझाए कि आपने ऐसे खेलना है। आपके पास कोई बंदा नहीं था। ठीक है। और आपने अपनी ईगो में कि वो बंदे बूढ़े हो गए हैं, आपके डोमेस्टिक में वो खेलें, हर टीम के साथ खेलें, यहाँ आपकी जो मेन टीम है जिसमें आपकी उनको ज़रूरत है वहाँ आप उसको नहीं खिलाते, जहाँ पर आप पाकिस्तान का मुंह काला करवा रहे हैं अपने यंगस्टर को टाइम से पहले खिलवा कर। ठीक है। अगर आप सिलेक्शन जो हुई है उस पर अगर बात होती ना बंदों वाली, तो जो आकिब जावेद साहब थे वो जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी सिलेक्शन के बाद, तो पहले कह देते कि मैंने यंग ब्लड जो है वो मैंने चूज़ किया है और कोई भी बंदा जो है वो इस पर कमेंट नहीं करेगा, ये जैसी मर्जी परफॉर्मेंस दें, हमने एक टीम जो है वो तैयार करनी है। आप लोग आते हैं मुँह उठा के और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और चले जाते हैं और आपको ये नहीं पता कि हमने यंगस्टर को मोटिवेट कैसे करना है। कभी भी ऐसे नहीं हुआ कि आप मुकम्मल यंग टीम भेजें और उसके बाद फिर आप उससे तवक्को रखें कि ये आपके यंगस्टर जो हैं आपको आपकी उम्मीदों पे पूरा उतर के दें। अगर यही यंगस्टर आपकी उम्मीदों पे पूरा उतरना शुरू कर दें तो फिर जो नाम के सीनियर रह गए फिर उनका अल्लाह हाफ़िज़ है, फिर वो फारग हैं बिल्कुल। तो आपने ये गलत किया है। और दूसरी बात जो आकिब जावेद है, मैंने आपको पहले भी अपनी तमाम वीडियोज़ में कहा है कि आकिब जावेद की इंटरनेशनल लेवल पर कोचिंग
का कोई फ़ायदा नहीं है, ना उसको कोई एक्सपीरियंस है और ना ही उसकी कोचिंग का पाकिस्तान टीम को फ़ायदा होगा। उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल ये है, पाकिस्तान विकेट पर आपको स्पिन में बॉलर की ज़रूरत थी तो उस बंदे ने सारे फास्ट डाले। अब हम न्यूजीलैंड कंडीशन में आए हैं, बाउंसी विकेट्स होती हैं, यहाँ पर हमें फास्ट की ज़रूरत थी और यहाँ पर उसने 3 स्पिनर खिला दिए हैं। और ये है जो है हमारे आकिब जावेद साहब का माइंड, मतलब कि ये बंदा जो है, इसको क्रिकेट की आपको समझ बिल्कुल भी नहीं है कि आपने इंटरनेशनल लेवल पर कैसे क्रिकेट खेलनी है और कैसे नहीं खेलनी। तो हमने यंगस्टर को मौका दिया है तो अब उसको यंगस्टर को बैक भी करना पड़ेगा। तमाम उन नाकदीन को जो आज बाबर और रिजवान की एग्जांपल सेट करके बता रहे हैं ना कि रिजवान ने ये किया था, वो टुक टुक करके चलो उसने खेल लिया, ओवर तो पूरे खेल लिए थे। हमें टुक टुक बंदे की कोई ज़रूरत नहीं है, हमने यंगस्टर को बैक करना है और यंगस्टर को हमने ऐसे नहीं बैक करना। हमारे पास जब साइम और फ़खर आएंगे उस वक्त जब आपके हैदर अली भी होंगे तो आपकी टीम का कुछ रो भी कहते हैं ना, वो कुछ और बन जाएगा। तो आप देखिएगा, आपको यही लड़के जो हैं वो बड़ा अच्छा डिलीवर करके देंगे और आप याद करेंगे कि वाकई यार ये लड़के जो इन्होंने डिलीवर किया। तो इन यंगस्टर को किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उस दिन मीटिंग में भी हुई, यंगस्टर को यही कहा कि आप पहली बॉल पे भी आउट हो जाएं कोई बात नहीं है। और दूसरा, अगर आप यंगस्टर को ले इस इतने बड़े टीम के साथ और इतने बड़े, आपको पता है कि वहाँ पर विकेट्स तेज़ होती हैं, वहाँ पर हमेशा मुश्किल होते हैं जो मर्जी टीम आके खेले, तो वहाँ पे अगर अपने यंगस्टर को मौका दिया तो फिर आपको ऐसे रिजल्ट जो हैं वो आएंगे और आपने उनको सामना करना है, फेस आपने करना है। सिलेक्शन आपसे नहीं हो रही, टाइम से पहले लड़कों को आप उस मुकाम पर लेके आ रहे हैं जहाँ पर आने के लिए बड़ी एफर्ट करनी पड़ती है, बड़ी जान लड़ानी पड़ती है। जो आपके बेहतरीन बल्लेबाज उमर अकमल, शर्जील खान, कामरान अकमल या उसके बाद अहमद शहजाद और सुलेमान पर, जितने भी अच्छे अच्छे प्लेयर हैं, ये इनके खिलाफ खेल खेल के आके इन्होंने अपना नाम बनाया है, ना कि उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल्स पे बैठ के जो अपना नाम बनाया है, ऐसे नहीं बनाया, उन्होंने खेल के बनाया है। तो मतलब यंगस्टर को अपने किसी सीनियर के साथ ऐड करते तो फिर ज़्यादा मज़ा था। आपके पास ऊपर सीनियर है ही नहीं, जिस बंदे को आपने T20 का कैप्टन बनाया उसके पास तो एक्सपीरियंस ही नहीं था, T20 में उसकी एवरेज ही नहीं है, तो सबसे कम तरीन उसकी एवरेज है, और शॉर्ट सिलेक्शन उसकी है नहीं, सिंगल डबल उसको करना आती है, पावर हिटिंग उसको नहीं करना आता, वो बस टुल्ले ही मारता है। मैं उसको यही कहूँगा, आकब में जो सलमान अली आगा साहब है, वनडे के लिए बेहतरीन ऑप्शन है, टेस्ट के लिए बेहतरीन ऑप्शन है, लेकिन T20 इज़ अ डिफरेंट गेम, आपको समझना पड़ेगा। तो उसके बाद ही है। तो बाबर और रिजवान के जितने भी फैंस हैं, पहले वो ये देखें कि आपने जो पाकिस्तान टीम का हशर किया है, आप भी लोग जब सारे सीनियर थे 2024 में मुकम्मल सीरीज़ आप हार के गए हैं 4-1 से। जब शहीन कैप्टन बना था उस वक्त आपके सारे बेहतरीन, आपके पास बॉलर भी अच्छे थे, बैट्समैन भी अच्छे थे, लेकिन फिर भी आप इनसे हार के गए हैं। तो अब यंगस्टर ने अभी एक मैच लूज़ किया है, तो तमाम नाकदीन जो हैं वो अपने मुँह पर इस तरह टेप लगा के रखें, हाथ के साथ टेप लगाएं, ताकि आपको पता चले और आपने इनको बैठ के देखना है कि ये बच्चे करते क्या हैं, ठीक है। उसके बाद आपने आके एग्जाम्पलें देनी है, जी बाबर रिजवान को वापस मंगवा लें, हमें टुक टुक वाले बंदे नहीं चाहिए। हाँ, रिजवान की नहीं बल्कि बाबर जो है वो टीम की ज़रूरत है, लेकिन उसको उसके नंबर पे खिलाया जाए, उसको जिस जगह पे वो अपने आप को कंफर्टेबल फील करता है, और उसे बताए कि आपने एक ज़िम्मेदार प्लेयर होने के नाते आपने खेलना है, ऐसे नहीं है बोंगियाँ शोंगियाँ हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। आपने बोंगियाँ मारनी तो आप अपने घर बैठे रहें। अगर आज हम बाबर रिजवान की एग्जाम्पल दें, लेकिन यंगस्टर पे अगर हम तनकीद कर रहे हैं, तो आपको ये भी बता दूं कि जब दौरे जिम्बाब्वे जब जो इंडिया ने किया था ना इसकी यंगस्टर टीम ने, तो वो जिम्बाब्वे से भी हार गई थी, ठीक है। इस वक्त मतलब उनको बैक करना पड़ता है। अगर आज इंडिया नंबर 1 टीम है और बेहतरीन हर शोबे में अपना बेहतरीन बेस्ट पेश कर रही है, तो उनके पीछे उनकी स्ट्रगल है। स्ट्रगल कैसे है? विराट कोहली, रोहित शर्मा, जितने KL राहुल, जडेजा और शामी, सिराज, बुमराह सारे साथ हैं यार, वो बैक करते हैं अपने यंगस्टर को। ये जो है ये इनकी टांगे खींचते हैं और इन पर ढेर सारा क्रिटिसाइज करते हैं, कह देते हैं भाई यंगस्टर के पास की बात नहीं, बुला लें रिजवान और बाबर को भेज दें, हमें टुक टुक प्लेयर नहीं चाहिए। हम ये क्लियर कट जो मैसेज है वो जाना चाहिए। अब हमारे पास आगे हमने देखना है कि हमारे पास 2 मेन इवेंट है, एक ICC का वर्ल्ड कप है T20 का, जो मोस्ट प्रॉब्ली जो है वो श्रीलंका में होगा, उसकी कंडीशन जो हमारे स्पिनर को सूट करेगी। उसके बाद जो एशिया कप है वो जो है वो दुबई में होगा, वहाँ पर भी हमारे स्पिनर्स जो हैं वो इस हिसाब से हमें काम देंगे, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि अगर हमारी जो टीम के अंदर जो स्पिनर्स हैं हमने उसको मोटिवेट कैसे करना है, हमने उसको खिलाना कैसे है, तो ये किसी तगड़े कोच की ज़रूरत है, ना कि आकिब जावेद की ज़रूरत है। आकिब जावेद के बस की बात नहीं है। तो बाबर रिजवान के जितने भी फैंस हैं सुबह से शाम जो आज तनकीद करते हैं, सारा दिन उन्होंने सोशल मीडिया भरा है, और मोहम्मद हारिस पे, तमाम यंगस्टर पे, हसन नवाज़ पे और शादाब खान पे भी उन्होंने सारों ने क्रिटिसाइज़ किया है। तो मेरे ख्याल में उनको सोचना चाहिए, हमारे यंगस्टर को बैक करना चाहिए, ताकि यही बच्चे जो इनको हौसला बढ़ाएंगे तो फिर हमें ये 100% जो है वो अपना बेस्ट करके देंगे। तो इंशाल्लाह आई होप कि मैं इस पर किसी किस्म का कोई क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहता हूँ। हम यंगस्टर के साथ उनको बैक करेंगे। जब तक बाबर रिजवान के मुकाबले में इनको मैच नहीं मिल जाते तब तक हमें ज़रूरत नहीं है इन पर क्रिटिसाइज़ करने की। तो ये यंगस्टर जो हैं वो आज खेल रहे हैं न्यूजीलैंड की कंडीशन में, न्यूजीलैंड के साथ, और बाबर जो है जिन्होंने अपना डेब्यू किया था वो जिम्बाब्वे के खिलाफ डेब्यू किया था। खैर हम इस बार बहस में मज़ीद नहीं पढ़ना चाहते।
उसके बाद आज की वीडियो का हमारा दूसरा टॉपिक है कि जो पीसीबी ने एक लीगल नोटिस भेजा है, वो किसको भेजा है? वो जो साउथ अफ्रीका के प्लेयर हैं कैमरन बॉश जो है, उसको जो उन्होंने लीगल नोटिस भेजा है, क्योंकि जब ऑन द टाइम उन्होंने पीएसएल में जब उसको पिक कर लिया गया था, उसके बाद जनाब इंडियन आईपीएल में उनको ऑफर हुई, उनका एक प्लेयर इंजर्ड हुआ, तो उनको उन्होंने जनाब बकायदा तौर पे उनके एजेंट से बात की कैमरन बॉश के, तो उन्होंने कहा जी बंदा हाजिर है जनाब, तुसी हुक्म करो। उसने पाकिस्तान के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ टीम में सेलेक्ट हुआ है, और जनाब उसको किक कराई, और उसके बाद क्या किया, वो जाके जो है आईपीएल में शामिल हो गए। तो इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल ये है कि यही काम जो है वो किया था हैरी ब्रॉक्स ने। तो उस पर जो आईपीएल की जो इंतजामिया थी, उसने तकरीबन 2 साल की पाबंदी लगाई है हैरी ब्रॉक्स पे। तो ऐसे ही पाकिस्तान को करना चाहिए था। आज पाकिस्तान ने दूसरा लीगल नोटिस जो है वो उनके एजेंट को भेजा है, और उसके बाद इन पे स्ट्रिक्ट जो है एक्शन होगा, और उसके बाद मेरे ख्याल इसको भी बैन किया जाए, ताकि वो एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं, तो हम भी एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं। जब किसी बंदा किसी के साथ कॉन्टैक्ट कर लेता है, तो उसके बाद उनका इस तरह भागना, तो ये यकीनन तौर पर जो है वो कानूनन जुर्म भी है कि आप एक टीम को टुकरा के दूसरी टीम में जा रहे हैं। या तो आप पहले उधर सेटिस्फाइड अगर नहीं थे, उधर नहीं खेला था, तो आपने अपना नाम ही नहीं देना था। खैर, जब आपको पिक कर लिया गया, उसके बाद अगर आपने इस तरह के काम करने हैं, तो फिर आप लोगों के साथ ऐसी एक्शन होना चाहिए। तो ये काम बड़ा अच्छा है। उसके बाद आज की इस वीडियो का तीसरा टॉपिक है बैटिंग कोच हमारे मोहम्मद यूसुफ। मैं स्पेशली उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि पहली बात तो ये है कि आज की मॉडर्न क्रिकेट में इस जैसा जो बैटिंग कोच है वो डिज़र्व नहीं करता। ये टेस्ट और वनडे के लिए आपको बैटिंग के जो टिप्स हैं वो दे सकते हैं, लेकिन मॉडर्न डे क्रिकेट के लिए आपको ब्रेंडन मैकलम जैसा जो है, या बेन स्टोक्स वाला, इस तरह के एग्रेसिव माइंड के साथ शाहिद खान अफरीदी वाला जो माइंड है ना, वो बंदा होना चाहिए, तगड़ा जो हो, और जिसको पता हो कि भाई मैंने T20 टीम को खिलाना कैसे है। ब्रेंडन मैकलम ने आज तक अपनी क्रिकेट हमेशा ऐसे खेली है, उसने रोका शोका नहीं है, ना किसी को प्रेशर लिया, उसने आके खेला ही है, डरा नहीं है, चाहे जितनी दफ़ा मर्जी वो सिंगल पे आउट हो जाता है। लेकिन जब से वो उसने इंग्लैंड का कोच बना था, तो उसने आके टेस्ट जो कि टीम थी ना, उसको T20 बना दिया था। तो ऐसे ही पाकिस्तान के टीम को कोच की ज़रूरत है जो तगड़ा कोच हो, और जिसके बाद खासकर मैं कहता हूं कि गोरा कोच होना चाहिए, जो बड़ा स्ट्रिक होना चाहिए, और फिर जाके आपकी टीम के जो है वारे न्यारे हो सकते हैं। मोहम्मद यूसुफ साहब से रिक्वेस्ट ये है स्पेशली कि आज तमाम अपने प्लेयर्स की शॉर्ट ऑफ सिलेक्शन चेक कर लें कि उनकी शॉर्ट ऑफ सिलेक्शन क्या थी। सिर्फ और सिर्फ गलत सिलेक्शन, शॉर्ट ऑफ सिलेक्शन था, जिस पे सारे प्लेयर आउट हुए हैं, और कोई एक ऐसा प्लेयर नहीं है जो एक बंदा कहता है कि ये टेक्निकली बॉल अच्छा पड़ गया था, तो ये जो इसकी वजह से आके आउट हुआ है। तो अदरवाइज जितने भी हमारे प्लेयर्स थे गंदी शॉट खेल के, कोई पता नहीं है कि हमने उसको बॉल को रोकना कैसे है। इरफान खान नियाजी पूरा बल्ला ही उसने बाहर छोड़ा हुआ है। उसके बाद यूसुफ जो है वो डिज़र्व नहीं करते कि आपकी T20 की जो टीम है उसके बैटिंग कोच हों, और जिस बंदे ने खुद आके सिंगल डबल और रोलिंग शॉट्स खेल के अपनी पहचान बनाई है, मेरे ख्याल हार्ड हिटिंग के बारे में उसको पता भी नहीं है, मैं उसे कहता हूं कि आपने उसको बैटिंग कोच बना के जो है वो टीम के साथ भेजे। इससे बेहतर ये था कि आप अब्दुल रज़ाक को लगा देते, ताकि उसको पता तो है कि मैं हार्ड हिटिंग करनी कैसे है, बैटिंग को हमने सेटिंग कैसे करना है। तमाम प्लेयर जितने भी हमारे आउट हुए हैं, तमाम क्रिकेटर जितने भी एक्सपर्ट हैं, उसको देखें, गौर से देखें, और मुझे बताएं कि किस बंदे ने आके मेरिट पे किस बाल को खेला है। तो मोहम्मद यूसुफ साहब जो हैं वो कम से कम एक टेक्निकली स्ट्रॉन्ग आदमी है, तो उनको चाहिए कि इनको बताएं कि आप इस शॉट को कैसे खेलना है, ताकि कम से कम आपको एक गलत शॉट खेल के आप आउट तो ना हो। तो एक गंदी सी बॉल पे आप आके एज दे के आराम स्कूल से जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल में ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। दोस्तों ये थी वीडियो, उम्मीद करता हूँ दोस्तों को वीडियो अच्छी लगी होगी। लास्ट पे रिक्वेस्ट करते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, प्रेस द बेल आइकॉन, ताकि तमाम वीडियो आपको टाइम पे मिलती रही। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।